जय श्री महाकाल। महाशमशान काली दिखती कैसे हैं और ये शक्तियां मूल स्वरूप क्या है और दिखती कैसी हैं, आज आप लोग जान लो और समझ लो। फिर आप लोग बताना कि कितनी बात आप लोगों को समझ में आई है और कितनी नहीं। उस महाशक्ति की देखने की बात कर रहे हो कि दिखती कैसी हैं, तो आपको मैं बता दूं कि दुनिया में आदमी हो या औरत हो, कोई ना कोई आपका ध्यान अपनी ओर खींच ही लेगा। ऐसा होता है, आप लोगों के भी साथ हुआ होगा। पर ये शक्तियाँ चाहे डाकिनी हो साकिनी हो, लोग इतना डर बताते हैं, लेकिन ये इतने सुंदर होते हैं कि शब्द ही नहीं होते हैं कि शब्दों द्वारा इनकी सुंदरता को बांध लिया जाए और दूसरे को समझा दिया जाए। इतने ये सुंदर होते हैं और इनकी सुंदरता का कीमत अगर व्यक्ति अपना जीवन बोले कि एक झलक की कीमत मैं अपना जीवन देने के लिए तैयार हूँ, फिर वो आदमी सुखी से बोल देगा कि हाँ मैं जीवन देने के लिए तैयार हूँ, बस एक झलक माता रानी की मिल जाए, बस इतनी वो सुंदर है। आप लोग बहुत बोलते हो ना कि बड़ी डरावनी है, बड़ी खतरनाक है, तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं है, आपको दिखाया गया है, आप खुद नहीं देखे हो। किताबों द्वारा, किसी के ज्ञानों द्वारा, किसी की मुंह द्वारा, किसी को किस द्वारा आपको सिर्फ दिखाया और समझाया गया है कि वो बड़ी खतरनाक है, बड़ी ये है, बड़ी वो है। कोई व्यक्ति अगर एक बंदूक है तो अपनी तरफ उसकी नली तान के नहीं मारता है। जो व्यक्ति खतरनाक है उसकी आराधना साधना कोई करेगा? आप सोचिए कि जो खतरनाक खतरनाक का काम, खतरनाक हम किसी को क्यों बोलते हैं? वो किसी भी परिस्थिति में सुधरने वाला ना हो, वो हमेशा दूसरों को मारने पीटने काटने कूटने वाला ही हो, इसीलिए उसे खतरनाक बोला जाता है। पर माता को आप कभी सुने हो कि ये अपने भक्तों को मार देती है, काट देती है, कर देती है? कभी सुने हो? तो फिर वो खतरनाक हुई कैसे? आप लोग क्यों बोलते हो खतरनाक है? इसका मतलब कि जिस गुरु के आप शिष्य हो या जिसका आपने ज्ञान लिया है, ना तो उसे सत्य का ज्ञान है और ना तो तुम्हें ज्ञान है, दोनों में से किसी को भी ज्ञान नहीं है। अगर तुम जान जाओगे कि माता, ऋषि मुनि, बड़े बड़े वेदों और शास्त्रों ने इनकी महिमा गुणगान गाए हुए हैं, तो क्यों गाए हुए? खतरनाक व्यक्तियों का गुणगान कोई गाता है? एक चीज मैं अगर बता दूं कि डाकिनी साकिनियों को भी अगर तुम देख लोगे ना, माता की तो बात बहुत दूर की बात है, अगर तुम डाकिनी साकिनी को तुम देख लोगे ना, तो इतना सुंदर रूप होते हैं, इतना मनमोहक होते हैं। अगर एक बार देखने की कीमत, अगर ये तुम्हें बोले कि तुम्हारा जीवन एक बार देखने की कीमत है, तो तुम बोल दोगे कि हाँ एक बार दर्शन हो जाए, मैं अपना जीवन देने के लिए उसका कीमत तैयार हूँ। इतना मंत्र मुग्ध करने वाला है, इतना मन को शांति देने वाला है और संतोष और सुकून देने वाला है कि इसके आगे दुनिया का कोई भी रूप हो, कोई भी अच्छाई हो, इसके सामने सब व्यर्थ है। तो आप लोग इस सत्य को जानो और इस सत्य को समझो, और जब इस सत्य को समझ जाओगे तो आपको ज्ञान अर्जित हो जाएगा। और महाकाली आप जानते हो ना कि अच्छा जो व्यक्ति होता है वो क्रोधी भी होता है। जब उनके भक्तों के साथ, उनको शिष्यों के साथ जब पिशाच लोग कुछ करते हैं, तो आप जानते हैं कि माता जब क्रोध की मुद्रा में आती हैं तो पूरा ब्रह्मांड इनके अधीन में आ जाता है, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगता है। फिर इनसे कोई भी, ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, कोई भी व्यक्ति। उसका उदाहरण है भगवान शिव, जो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जब महाकाली असुरों का वध करने के लिए चल देती हैं,
तो शिव को भी लात से अपने पैर के नीचे दाब लेती हैं। तब उन्हें ध्यान होता है कि ये तो भक्त है, तो साधक है, तो भगवान साधक तप द्वारा बैठ गया है। तब जाके उनका अरे अरे जीभ निकाल दिए, कह रही मैंने तो ये क्या कर दिया। लेकिन उस महाशक्ति को देखो कि इन महाशक्ति के सामने कोई ठहर नहीं सकता है, कोई भी उस महाशक्ति के सामने ठहर नहीं सकता है। महाकाली एक ऐसी प्रचंड शक्ति है कि उसके सामने देवता, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, यक्षिणी किसी में भी इतनी पावर नहीं कि उनके समक्ष खड़ा हो सके उस दिव्य शक्ति के सामने। और इस दिव्य शक्ति के सामने तुम जिस दिन खड़ा होने की हिम्मत रखोगे, तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम इस दुनिया में जाओगे लेकिन तुम पाप कर्म लेके जाओगे, और तुम्हारा सहयोगी देने वाले सब पाप कर्मों के अधिकारी होंगे, और मरने के बाद उनकी आत्मा प्रेत आत्मा बनेगी, और फिर दुष्ट लोग उस प्रेत आत्मा को अपने वश में करने की कोशिश करेंगे और अपना काम निकलवाएंगे, क्योंकि दुष्ट आत्मा से दुष्ट लोग ही काम लेते हैं। आप लोग समझ लेना, कोई असुर की साधना करता है, कोई सुर की साधना करता है, कोई प्रेत की साधना करता है, कोई जिन्न की साधना करता है। तुम्हारी मानसिकताओं को हो क्या गया है। हमारे ऋषि मुनि एक तरीके से जो हम उनका धर्म शास्त्र पढ़ रहे हैं तो पूर्वज ही हुए हमारे, क्योंकि उन्हीं का हम ज्ञान अर्जित करें। तो उन्होंने कब बोल दिया कि तुम भूत की साधना करो? उन्होंने आखिर बोल कब दिया कि तुम भूत प्रेतों की साधना करो और ये करो और जिन्नों की साधना करो? इसका ये तो अब के लोगों को बोल, इसका मतलब कि इन सबको सत्य का ज्ञान ही नहीं है। जो जिन्न की साधना करवा रहे हैं, भूतों की साधना करवा रहे हैं, चुड़ैल की साधना करवा रहे हैं, वशीकरण की साधना करवा रहे हैं, दरअसल इन लोगों को सत्य का ज्ञान ही नहीं है, और तुम्हें भी नहीं है। क्योंकि जब तुम्हें सत्य का ज्ञान होता तो तुम उनके पास जाओगे ही क्यों? जब उनके पास जाओगे नहीं तो उन्हें और झूठ और झूठ और झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब उनके पास तुम जाओगे तो उन्हें झूठ 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 बोलने की आदत लगेगी, और जब तुम उनके पास जाओगे नहीं तो उनकी झूठ कोई सुनेगा ही नहीं, तो अपने आप से खुद से झूठ बोलेंगे थोड़ी। तो ऐसे लोग को समझ पाना बड़ा आसान है, बड़े षड्यंत्रकारी होते हैं। ये कहीं जिन्नों के नाम पे, कहीं भूतों के नाम पे, कहीं चुड़ैलों के नाम पे, कहीं पिशाचों के नाम पे ये ठगते रहते हैं लोगों को। तो इसलिए आप लोग समझ जाइए, और उस महाशक्ति का तो वर्णन शब्द ही नहीं है। हमारा जीवन, जब जीवन हम लेते हैं तो समय के साथ साथ लोगों की इच्छाएं जन्म लेती हैं। इच्छाएं ना पूरी होती हैं तो द्वेंद्व और शत्रुता उत्पन्न होता है। अपने ही लोगों से, हम इंसान हैं और हम अपने ही इंसान लोगों से ही शत्रुता मोड़ लेते हैं, और अपने आप को नीचा ना साबित करें, हम उन शत्रुताओं को किसी की माँ बहन ये वो इज्जत उतारना शुरू कर देते हैं, पर उस धर्म से हम सदैव दूर चले जाते हैं। यदि गुरु, तुम शिष्य किसी के भी हो ना, तो शिष्य का शब्द बदला है शिष्य, नाम अनेक हो, शकल अनेक हो, शरीर अलग हो, अनेक हो, लेकिन शिष्य जो शब्द है वो एक है। गुरु जो शब्द है वो एक है। भले से गुरु अनेक रूपों वाला हो, अनेक शकल वाला हो, अनेक शरीरधारी हो, पर जो गुरु शब्द है वो एक ही है। तो आप सोचिए कि उस महाशक्ति में जब मुझे इन सब बातों का ज्ञान हो सकता है, उस महाशक्ति, उस पराशक्ति के आशीर्वाद से, कृपा से, तो आपको क्यों नहीं हो सकता है? आपको क्यों कृपा नहीं होगी? हाँ, ये है कि जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, अज्ञान हमेशा अहंकार को जन्म देता है, और अज्ञानी और मूर्ख हमेशा आपकी बातियों को बुराई करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अंधेरे में है, उनको तो रास्ता दिख नहीं रहा है। जब उनको दिख नहीं रहा तो सोचेंगे अगला आदमी रास्ते पर चल रहा है, ऐसा करो कि इसकी बेइज्जती ही करो और बुराई करो। तो अज्ञानी आदमी सिर्फ बुराई करता है, और इसी से आप पता लगा सकते हो कि अज्ञानी कौन है और दुष्ट कौन है। और माता की शक्ति आपको बता दिया कि जब वो क्रोध की मुद्रा में आती है, सुर असुर देव दानव मानव यक्ष गंधर्व
किसी में भी इतनी पावर नहीं है कि वो खड़ा हो जाए रास्ते में। और जो खड़ा हुआ, भगवान शिव खड़े हुए और कहाँ गए आपको पता है कि लात मार के उनको लिटा दिए नीचे और उनके सीने पे चढ़ गई। तुम रास्ते से हटोगे नहीं तो तुम पैर के नीचे आओगे। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें रास्ते से हटना है या पैर के नीचे आना है। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारी औकात और तुम्हारी स्थान क्या है। तो भगवान शिव हैं, हम आपको समझा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या समझ में आया क्या नहीं, आप जो लोग जरूर कमेंट में लिखें। जय श्री महाकाल।